वसीम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है मिशा मुबारक और आप देख रहे हैं जीसस इज़ अ लाइट टीवी। अजीज़ों, आज का जो हमारा मौजू है, हम इस बारे में बात करेंगे कि सिर्फ हम ही खुदा का इंतज़ार नहीं करते, खुदा भी हमारा इंतज़ार करता है। अजीज़ों, हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम खुदा के मुंतज़िर हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि खुदा भी हमारा मुंतज़िर है। खुदा का हमारा मुंतज़िर रहना एक नया हक़ अदा करता है। ये हमें गैर मुतज़लज़ल एतमाद देता है कि हमारे इंतज़ार करना बेसब्र नहीं है। अगर वो हमारा इंतज़ार करता है तो हम इस बात का यकीन कर सकते हैं कि हम खुश आमदीद से कहीं ज़्यादा है कि वो उन लोगों को पाकर खुश होता है जिनकी तलाश वो कर रहा है। अजीज़ों, अब भी उस लम्हे जब हम खुदा के इंतज़ार के कमज़ोर तरीन दर्जा पर हैं, आइए जानते हैं कि इस खुशखबरी का क्या मतलब है। ईसाया 30 बाब उसके 18 आयत में लिखा है, तो भी खुदावन तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतज़ार करेगा और रहम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावन आदिल खुदा है। मुबारक है वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं। अजीज़ों, आइए इस पैगाम को कबूल करें और अपनी आंखें उठाएं और खुदावन को अपने तख्त पर बैठे हुए देखें। वो बाप के दुखी दिल के साथ अपने बच्चों का मुंतज़िर है। वो मुंतज़िर है कि आप पर रहम करे, इसलिए जब भी आप खुदावन के इंतज़ार की पाक आदत को दोहराएं तो ख्याल करें कि वो आपको मिलने के लिए कैसा बेताब है कि आप पर रहम करे। हाँ, अपनी ज़िंदगी की हर सांस में जिसमें खुदा के मुंतज़िर हो, ईमान की चश्म तसव्वुर से देखे कि आसमानी बाप भी आपका मुंतज़िर है। अजीज़ों, आप यकीनन हैरान होंगे कि ऐसा क्यों है कि मेरे खुदावन के हुज़ूर हाजिर होने से पहले ही लगता है कि वो मेरे लिए हाजिर है और मेरे लिए कहीं ज़्यादा बेताब है कि मुझे बरकत दे, मगर फिर भी वो मदद नहीं देता जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ। अजीज़ों, इसमें दूसरा जवाब है। एक वजह है कि खुदा एक दानिशमंद किसान है जो ज़मीन के कीमती फल का इंतज़ार करता है, सब्र से इंतज़ार करते हुए, बल्कि ऐसे ही जैसे किसान फसल पकने से पहले फल को जमा नहीं कर सकता, उसी तरह खुदावन जानता है कि हम कब रूहानी तौर पर तैयार हैं कि उसकी रहमतों का फल अपने बेहतरीन मफाद और जलाल के लिए इकट्ठा करें। अजीज़ों, उसकी मोहब्बत की रोशनी में, उसकी हजूरी में मौजूद रहने से हमारी रूह उसकी रहमतों के हसूल के लिए तैयार होगी। आजमाइशों के बादलों का घेरना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे रहमतों का मींह बरसेगा। अगर खुदा उससे ज़्यादा इंतज़ार करता है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, तो एतमाद रखें कि आपकी बरकत दुगनी अजीम है। वक्त के पूरा होने के लिए खुदा ने 4000 साल इंतज़ार किया और तब अपने बेटे को भेजा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेरे अयाम तेरे हाथ में है। और जैसे यीशु मसीह ने खुदा के वसीले के मुतालिक वाज़ह किया, लूका 18 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। अजीज़ों, खुदावन हमारे दिफा के लिए जल्द आएगा और ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। खुदा हमारा मुंतज़िर है। ऐसी कहने की दूसरी वजह है, तोहफा देने वाले तोहफे से ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। खुदा हमें मिलने वाली बरकत से ज़्यादा अहम है। हमारा खुदा की हज़ूरी में हाजिर रहना वाहिद तरीका है जिससे हमें अपनी ज़िंदगी और उसकी खुशी खुदावन में हासिल होगी। अजीज़ों, ये हमारे लिए क्या ही अजीम इज़्ज़त और शरफ़ की बात है कि अब्दी खुदा की खिदमत गुजारों में हम शुमार हो जाए। उसकी मर्ज़ी बजा लाने के लिए उसके इशारे के मुंतज़िर, मुसलसल उसकी करीब, उसकी अच्छाई और उसकी रहमत की ख्वाह। नोहा 3 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, खुदावंद उन पर मेहरबान होता है जो उसके मुंतज़िर रहते हैं। अजीज़ों, मुबारक है वो सब जो खुदा के मुंतज़िर हैं। कितना शानदार होता है वो वक्त जब एक मुंतज़िर रूह और मुंतज़िर खुदा एक दूसरे को मिलते हैं। खुदा मुकर्रर वक्त से पहले अपना काम नहीं कर सकता, इसलिए मुंतज़िर रहना हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुकर्रर वक्त में बरकत देना उसकी जिम्मेदारी है। अगर हमारा खुदा सरासर भलाई और रहमत है तो आइए अजीज़ों, हमारा इंतज़ार खुदावन के फैसले में मसरूर रहना और उसकी रहमत की पुख्ता उम्मीद में शादमान रहना हो, और उस इंतज़ार का हर लम्हा हमारे लिए पकीज़ा और नाकाबिले बयान रहमतों का तजुर्बा हो, क्योंकि ये इंतज़ार हमें उस खुदा के सामने लाता है जो अपने आप को हम पर एक मेहरबान खुदा के तौर पर जाहिर करने का मुंतज़िर है। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। खुदावन आप सभी के साथ हो, आमीन। अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली तो आप इस कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।